मोदी और शाह के उम्मीदवार संजीव बालियान कहते हैं कि फर्जी वोट डाल के मुझे हरा दिया गया। कौन कह रहा है? संजीव बालियान बकायदा ऑन रिकॉर्ड ये बात बोल रहे हैं। ये खबर बहुत बड़ी है दोस्तों, मगर देश की होनहार मीडिया इस पर चर्चा नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी वो भी आप समझ जाएंगे। जब राहुल गांधी देश भर में घूम घूम कर वोट चोरी के आरोप लगाते हैं, मोदी सरकार इसको हवा में उड़ा देती है। देश की होनहार मीडिया उल्टा राहुल गांधी को ही कोसते हुए सवालों के कटघरे में लाकर खड़ा कर देती है। यही होता है ना। चुनाव आयोग यह कहता है कि भैया सबूत नहीं है, सबूत दीजिए। सबूत प्रमाण रखे जाते हैं तो कहते हैं एफिडेविट दीजिए, वरना देश से माफी मांगो। मगर अब सोचिए, अमित शाह दोनों के उम्मीदवार, उनकी नाक के नीचे पूरी ताकत लगाने के बावजूद संजीव बालियान चुनाव हार गए, क्योंकि संजीव बालियान मोदी और अमित शाह के ही कैंडिडेट थे। चुनाव हारने के बाद अब यही साहब संजीव बालियान कहते हैं कि मैं चुनाव हारा नहीं बल्कि हरा दिया गया। सांसदों के वोट फर्जी पड़ गए। सोचिए जरा, इस बात को गहराई से सोचिएगा दोस्तों। मोदी जी के, अमित शाह जी के गुजरात लॉबी के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में उम्मीदवार माने गए संजीव बालियान बकायदा एक इंटरव्यू में ऑन रिकॉर्ड ये बात बोल रहे हैं। इस बात को कह रहे हैं कि सांसदों के वोट फर्जी पड़ गए। इस बात की शिकायत बकायदा वो कह रहे हैं मैंने लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला से की है, लेकिन कुछ नहीं हुआ। तभी मैंने कहा दोस्तों, कायदे से ये बहुत बड़ी खबर है, इस पर चर्चा होनी चाहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि एक एक पहलू को आप समझिएगा, आप खुद समझ जाएंगे कि मामला कितना गंभीर है। आप सोचिए जरा दोस्तों, जब बीजेपी भारतीय जनता पार्टी के एक नेता ये बात कह रहे हैं, मोदी और अमित शाह के ही उम्मीदवार जब खुद अपनी जुबानी ये बात कह रहे हैं कि मुझे फर्जी वोट डाल करके हरा दिया गया, तो फिर इसका मतलब आप समझ रहे हैं। और तो और बकायदा उन्होंने उन सांसदों के नाम लिए जिनके वोट फर्जी तरीके से पड़ गए उनके मुताबिक। तभी मैंने कहा दोस्तों, आप सोच कर देखिए जरा कितना बड़ा आरोप संजीव बालियान लगा रहे हैं। आपके सामने एक एक शब्द जो उन्होंने कहा है वो भी मैं आपके सामने रखूंगा। अब उन आरोपों को लेकर चुनाव आयोग को प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? दोस्तों मेरा आपसे यह सवाल है, करनी चाहिए क्या? जैसे राहुल गांधी से वोट चोरी के सबूत मांगे गए, वैसे ही क्या अमित शाह और मोदी जी के करीबी संजीव बालियान से भी सबूत मांगने चाहिए कि नहीं? क्या चुनाव आयोग को अब नहीं बोलना चाहिए कि संजीव बालियान या तो सबूत दो या फिर माफी मांगो, जैसे राहुल गांधी से कहा? लेकिन खैर, बीजेपी के नेता हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। जब अनुराग ठाकुर से ही चुनाव आयोग ने कोई प्रमाण नहीं मांगा, तो ये तो संजीव बालियान है। कौन एफिडेविट मांगने की तकलीफ करेगा? अब दोस्तों याद कीजिए, 12 अगस्त को कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के चुनाव हुए थे। ठीक 12 अगस्त को राजीव प्रताप रूडी बीजेपी के ही सांसद और संजीव बालियान बीजेपी के ही पूर्व सांसद और अमित शाह के कैंडिडेट माने जा रहे थे। इनके बीच में मुकाबला था। फिर क्या हुआ दोस्तों? यही हुआ था ना कि उस मुकाबले में मोदी और अमित शाह की पूरी टीम संजीव बालियान के साथ पीछे खड़ी थी, और उसके बावजूद पूरी लॉबी, गुजरात लॉबी जब खड़ी थी, मोदी और अमित शाह के जितने समर्थक थे, निशिकांत दुबे, ये भी एक दिलचस्प कैरेक्टर है दोस्तों, इनका भी जिक्र आगे करेंगे, निशिकांत दुबे तक ने साथ दिया, लेकिन संजीव बालियान चुनाव हार गए। कहने वालों ने कहा कि निशिकांत दुबे की वजह से हारे, लेकिन वो कह रहे हैं एक इंटरव्यू में, आज तक का ये इंटरव्यू है, तो पूछा कि भैया क्यों हारे, तो उन्होंने कहा कि सांसदों के वोट फर्जी पड़े। एक कांग्रेस के सांसद हैं, एक दूसरे भारतीय जनता पार्टी के ही सांसद का नाम वो ले रहे हैं। बताइए कितना सनसनीखेज आरोप है। क्या इस बात पर चर्चा होनी चाहिए कि नहीं? सबूत मांगे जाने चाहिए कि नहीं? अब ये हेडलाइंस देखिए दोस्तों, कुछ घंटे पहले ही ये खबर छपी है। क्या खबर है देखिए आपकी स्क्रीन पर। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में SIR लागू होता तो रूडी की जगह मैं बैठा होता। कौन कह रहा है? संजीव बालियान। बालियान के साथ कोई गेम हुआ, यही हेडलाइन है। वैसे तो जो इन जनाब ने जो कहा है, जो इंटरव्यू दिया है, कॉपीराइट का इशू है, वरना हम आपको ये इंटरव्यू पूरा दिखाते हैं। मगर ये जो बोल रहे हैं वो बहुत हैरान करने वाला वाकया है, क्योंकि ये जनाब कह रहे हैं कि 629 वोट डाले गए। 629 कितने? 629 वोट डाले गए। 629 याद रखिएगा, 629, और 669 वोट पड़ गए, यानी 40 वोट बढ़ गए इनके मुताबिक।
एक दो वोट के फर्जी होने की बात नहीं कह रहे, कह रहे 40 वोट फर्जी पड़े हैं, 40 वोट। इन्होंने 629 को 669, एक कम 70 कह दिया है। दोस्तों अब कॉन्स्टिट्यूशन क्लब का जो चुनाव हुआ है ना, उसका नतीजा आप जानते हैं क्या था? राजीव प्रताप रूडी को 391 वोट मिले थे, 391, और संजीव बालियान को मिले थे 291 वोट। आप देख सकते हैं 291 वोट, यानी कि ये 100 वोटों का अंतर है, 100 वोटों का। लेकिन अब बात अंतर की नहीं है, अब बात है 40 वोट फर्जी पड़े। जिन सांसदों के नाम ये ले रहे हैं, उन सांसदों के नाम वोट किसने डाले? अब सुनिए जरा, संजीव बालियान इस इंटरव्यू में ये दावा कर रहे हैं, 2 लोगों को तो हमने पकड़ लिया। एक वजेंद्र सिंह जो हैं सांसद हैं हिसार के, हरियाणा की सियासत के बड़े किरदार रहे कभी। दूसरा नाम राजा राम, उत्तर प्रदेश से आते हैं। दोनों सांसदों का नाम इन्होंने लिया है, कहा इनके वोट पहले ही पड़ चुके थे। यानी ये दोनों सांसद जब अंदर जाते हैं वोट डालने के लिए, तो इनका वोट पहले ही पड़ चुका था। ये कह रहे हैं फर्जीवाड़ा हुआ। संजीव बालियान जो है ये भी कहते हैं कि भाई अंदर स्टाफ मेरा तो था नहीं, अंदर जो स्टाफ था कॉन्स्टिट्यूशन क्लब का था, पार्लियामेंट का था, वही लोग घूम रहे थे चारों तरफ। हमने इस बात की शिकायत भी की, इस बात का अंदाजा नहीं था हमें कि सांसदों के फर्जी वोट पड़ रहे हैं। मैं इसलिए बहुत सी बातें नहीं कहना चाहता हूं। कौन कह रहा है? संजीव बालियान। यानी ये मामला अभी और खिंचेगा। विपक्ष के पास, राहुल गांधी के पास एक मौका जरूर है। मौका क्या कि राहुल गांधी भी तो ये कह सकते हैं कि भाई आप तो एक कॉन्स्टिट्यूशन क्लब का चुनाव जिसमें महज 600-700 वोट डाले जाते हैं, 600-700 सांसद ही तो वोट डालते हैं ना राज्यसभा लोकसभा के, उसका चुनाव ही अगर आप निष्पक्ष नहीं करवा पा रहे, तो फिर गांव देहात में पूरे देश में 140 करोड़ लोगों की आबादी है, क्या आप खाक चुनाव करवा पाएंगे? क्या राहुल गांधी ये सवाल नहीं उठा सकते? अब वहां पर कैसे निष्पक्ष चुनाव करवाएंगे जब कॉन्स्टिट्यूशन क्लब का ही चुनाव निष्पक्ष नहीं हो रहा? अब जरा सोच कर देखिए, संजीव बालियान ये कह रहे हैं कि उनकी कंप्लेन नहीं सुनी गई, तो सवाल ये कि जो दिल्ली में बैठकर कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के चुनाव में अगर शिकायत को नहीं सुना जा रहा, तो फिर यह कहा जाता है कि भाई राहुल गांधी शिकायत क्यों नहीं करते? आप समझ रहे हैं ना मामला क्या है? गांव देहात में कंप्लेन कौन सुनेगा भाई, जब दिल्ली में ही बैठे हुए शख्स की, एक पूर्व सांसद की कंप्लेन नहीं सुनी जा रही। यह बहुत बड़ी बात है दोस्तों। जो इंटरव्यू इन्होंने आज तक में दिया है, कहीं पर चर्चा नहीं हो रही है इसकी। अगर कांग्रेस के कोई एक सांसद यह बात कह देता, तो देश की होनहार मीडिया डिबेट पर डिबेट करवाती, मगर यहां पर मुद्दा गुम है। कांग्रेस का अगर कोई सांसद यह कह देता कि राहुल गांधी जो बात बोल रहे हैं उसमें दम दिखाई नहीं देता, बस इतना ही बोल देता कि राहुल गांधी की बात उसमें कोई दम नहीं है, बस फिर पूरे देश की होनहार मीडिया उस खबर पर टूट पड़ती। मगर यहां दोनों सांसद, एक सांसद एक पूर्व सांसद है, दोनों भारतीय जनता पार्टी के हैं, राजीव प्रताप रूडी और संजीव बालियान, दोनों बीजेपी के हैं। और संजीव बालियान लगातार इस जीत पर ना सिर्फ सवाल उठा रहे हैं, बल्कि याद कीजिए राजीव प्रताप रूडी को। दोस्तों चलते चलते एक और वाकया इसी से जुड़ा हुआ आपको बता रहा हूं। राजीव प्रताप रूडी एक कार्यक्रम के अंदर ये कहते हैं कि निशिकांत दुबे बहुत घमंडी आदमी है। निशिकांत दुबे कौन? ये वो शख्स है दोस्तों जो हर बार हर विवाद को जन्म देता है, और उसी के बारे में राजीव प्रताप रूडी कह रहे हैं कि हमारी पार्टी में वो जरूर है, लेकिन बहुत घमंडी आदमी है, बहुत तानाशाही तरीके से आज काम करता है। इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया। और निशिकांत दुबे को अगर वो ये बात कह रहे हैं, राजीव प्रताप रूडी ने कही, निशिकांत दुबे और संजीव बालियान, क्योंकि वो कह रहे हैं कि निशिकांत दुबे ने ही संजीव बालियान को नुकसान करवाया था। उनकी पूरी लड़ाई जाट वर्सेस राजपूत में तब्दील कर दी। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के अंदर जाट हैं या नहीं है ये एक अलग विषय है, लेकिन जाट वर्सेस राजपूत कर दी गई। लेकिन 2 लाख राजपूत हैं, यहां जाट वर्सेस राजपूत का मामला संजीव बालियान ने नहीं बनाया था, निशिकांत दुबे ने बनाया, और नुकसान हुआ संजीव बालियान को। तो आप खुद सोचिए दोस्तों, कितना हैरान करने वाला मामला है, कितना हैरान करने वाला मामला है। इसीलिए मैंने कहा था आपको कि यह खबर हैरान करने वाली है, मगर देश में इस पर चर्चा नहीं हुई। देश की होनहार मीडिया ने खबर को दबा दिया, ठिकाने लगा दिया। इस मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मुझे तिलक चावला को दीजिए इजाजत। चलते चलते दरख्वास्त, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि यह मंच आप ही का है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।